दोस्तों, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में एक वाक प्रचार काफी प्रचलन में है। अगर किसी इंसान को कहना है कि वो बड़ा जबरदस्त और शानदार आदमी है, तो उसे कहते हैं कि वो तो बिल्कुल मुलुक मैदान तोप है। इस अकेले तोप ने भारतवर्ष का इतिहास ही बदल दिया था। मध्यकाल में यह बनी तोप अपने जमाने की दुनिया की सबसे बजनी, सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवान और सबसे अत्याधुनिक तोप थी। इस तोप की निर्मित की कल्पना सबसे पहले साल 1540 के दशक में महाराष्ट्र के अहमदनगर के निजाम शाह सुल्तान बुरहान निजाम शाह प्रथम के दिमाग में उपजी थी। उस वक्त पर अहमदनगर यानी एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का व्यापारी केंद्र बन गया था। निजाम शाह की सल्तनत बेहद ही अमीर और वैभवशाली थी। उस समय के विश्व के प्रसिद्ध शहर यानी इजिप्ट का कैरो और इराक के बगदाद शहर के साथ अहमदनगर के शहर की तुलना की जाती थी। ऐसे अमीर रहे अहमदनगर शहर की रक्षा करने हेतु उस वक्त के दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे आधुनिक तोप का निर्माण करने का निर्णय सुल्तान बुरहान निजाम शाह प्रथम ने ले लिया था। उस वक्त पर तुर्कस्तान का तंत्रज्ञ मोहम्मद बिन हुसैन रूमी इस तोप के विषय का दुनिया का सबसे बुद्धिमान और सबसे ज्यादा कुशल व्यक्ति था। तो फिर बुरहान निजाम शाह ने मोहम्मद बिन हुसैन रूमी को खूब सारे पैसे देकर कुछ अनुभवी लोगों के साथ अहमदनगर शहर में बुलाया और अपने दिल की मंशा उसके सामने रख दी। चाहे इस तोप के निर्माण में उसे जितना चाहे उतना पैसा खर्च क्यों ना करना पड़े, लेकिन यह तोप उसे हर हालत में चाहिए, ऐसा बुरहान निजाम शाह ने कहा। तो फिर मोहम्मद बिन हुसैन रूमी ने कई सालों तक रात और दिन कड़ी मेहनत कर साल 1549 के अंत तक दुनिया की सबसे बजनी, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे आधुनिक और अद्वितीय ऐसी तोप का निर्माण किया। इस तोप के निर्माण में अगर हम आज के हिसाब से आपको ये बताए तो उस वक्त सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। यह पंच धातुओं से यानी 5 प्रकार के धातुओं से बनी हुई एक तोप है। इस तोप का वजन लगभग 55 टन यानी 55,000 किलोग्राम के आसपास है। इस तोप की लंबाई 4.25 मीटर है, तो इसका व्यास यानी डायमीटर 1.5 मीटर है। 700 mm कैलिबर यानी 28 इंच कैलिबर की यह तोप है। 5 धातुओं से बनने के कारण इस पर आज भी जंग नहीं चढ़ा हुआ है। दोस्तों, हमारी कारगिल की हीरोइन रही बोफोर्स तोप केवल 155 mm कैलिबर की तोप है, यानी कि इस मली के मैदान तोप की मारक क्षमता बोफोर्स से भी 4.5 गुना से भी अधिक की है। और सबसे विशेष खूबी यह है कि इतनी वजनदार तोप होने के बावजूद भी यह मली के मैदान तोप 180 डिग्री में घूमने वाली एक तोप थी। घूमने के लिए स्विवेल मैकेनिज्म्स का इसमें इस्तेमाल किया गया था। एक ही बार में 600 किलोग्राम जितना बारूद फेंकने की इसकी अद्भुत क्षमता है। उस जमाने के साधारण सी 50 तोपों से इकट्ठे ताकत से भी इस तोप की ताकत बहुत ज्यादा थी। इस बजनी तोप को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी बिल्कुल आसान काम नहीं था। इस तोप को खींचने के लिए एक बार में 400 बैल, 10 हाथी और सैकड़ों लोगों को जोर लगाना पड़ता था। बहुत ज्यादा गोला बारूद यह तोप बाहर फेंकती थी, तो फिर इस समय पर तोप खुद न फट जाए या फिर पैदा होने वाली गर्मी की वजह से तोप खुद पिघल न जाए, इसे 80 सेंटीमीटर का मोटा बनाया गया है। और इस वजह से आज भी तपती धूप में भी यह तोप बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी रहती है। सूरज की रोशनी का इस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। बेल मेटल से बनी होने के कारण अगर हम इस पर अपनी उंगली से टक-टक करते हैं तो हमें किन-किन ऐसी मधुर आवाज, घंटी जैसी आवाज सुनने मिलती है। यही नहीं, इस तोप को बनाते समय इसकी शक्ति के साथ इसकी खूबसूरती, सुंदरता का भी अच्छा ख्याल रखा गया है। इसके मुंह को शेर के मुंह जैसे ही बनाया गया है और बाजू से देखे तो उस सिंह के क्रूर जबड़े में हमें 2 बड़े हाथी दबाए हुए दिखते हैं। शेर के जबड़े में कैद हाथियों की कल्पना से हमें इस तोप बनाने वाले की मानसिकता का पता चलता है। इस तोप पर तुर्की भाषा में इसके कारागिर और निर्माण के साल के बारे में भी लिखा गया है। इस तोप में गोला बारूद भरने के लिए लगभग 15 से 20 लोगों की जरूरत होती थी। गोला बारूद भरने के बाद सारे लोग बहुत दूर जाकर अपने कानों में उंगलियां डालकर बैठते थे, लेकिन तोपची को यानी तोप को जलाने वाले को वहीं पे खड़ा रहना पड़ता था। तो फिर
तोपची यानी तोप को दागने वाले की सुरक्षा के हेतु तोप के पास ही एक पानी से भरी हुई बड़ी टंकी बनाई जाती थी। तोप को दागने वाला मशाल से तोप जलाकर तुरंत उस पानी से भरी हुई टंकी में कूद जाता था, ताकि तोप की आवाज के कारण उसके कानों के पर्दे फाटकर वो बहरा न बन जाए और तोप के दागने के बाद जो भयानक गर्मी, धुआं और गैस बाहर पड़ती थी, उससे भी उस तोप दागने वाले को संरक्षण मिले। अगर वह तोपची तुरंत पानी में नहीं कूदेगा तो वही जलकर भूनकर तंदूरी बन जाएगा। जब पहली बार इस तोप का परीक्षण अहमदनगर शहर के पास किया गया था, तब इतना भयंकर शोर इस तोप ने मचाया था कि पूरा शहर घर छोड़कर भागने लगा था। सारे लोग डर गए थे, उनको लगा था प्रलय हो गया या फिर धरनीकंप हो गया। इस तोप ने सबसे बड़ी कारागिरी 1565 साल में की थी। इस साल में विजयनगर साम्राज्य की सेना को सुल्तानों की सेना ने तलीकोटा के युद्ध में परास्त कर दिया था और सुल्तानों की सबसे बड़ी मदद इस युद्ध में इसी मुलुक मैदान या मलिके मैदान तोप ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के सैनिक इस तोप के भयानक आवाज से डरकर ही मैदान छोड़कर भागने लगे थे। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध में लड़ाई हुई सुल्तानों के जीत के बाद ही इस तोप का नाम मलिक के मैदान यानी मैदान का राजा ऐसा रख दिया गया था। इसके बाद साल 1624 में निजाम शाह के 40,000 फौज के विरुद्ध आदिल शाह और मुगलों के 80,000 से भी ज्यादा संयुक्त फौज का बड़ा युद्ध अहमदनगर शहर के पास हुआ था। अहमदनगर के पास हुए इस 1624 के युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोसले और उनके चाचा शरीफ जी राजे भोसले, इन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम किया था। कम सेना होने के बावजूद भी इस मलिके मैदान तोप की वजह से ही निजाम शाह की फौज आदिल शाह और मुगलों के संयुक्त फौज के साथ जीतने में कामयाब हुई थी। जब निजामशाही सल्तनत का अंत साल 1632 में हो गया था, तब बीजापुर के आदिल शाही सरदार पंडित मुरार जगदेव ने इस तोप को बीजापुर में लाया था। 29 अक्टूबर 1632 में यह तोप बीजापुर में आई थी। बीजापुर शहर का संरक्षण करने के लिए वहां के किले में बुर्ज ए सरजा यानी सिंह का टीला बांधकर उस पर इस तोप को रखा गया था। यह तोप 180 डिग्री में घूम सकती थी, तो फिर कहीं गलती से यह तोप बीजापुर शहर पर ही ना दागी जाए, कहीं यह तोप बीजापुर शहर को ही नष्ट ना कर दे। इसलिए बीजापुर शहर के संरक्षण के लिए 2 बड़ी दीवारें इस तोप के पास बनवाई गई है। जब औरंगजेब ने साल 1585-86 में बीजापुर के किले पर कब्जा किया था, तब उसने इस तोप पर खुद की मालकियत होने का एक लेख लिखवाया था, जो आज भी हमें इस तोप पर देखने के लिए मिलता है। ब्रिटिशों की भी नजर इस खूबसूरत चीज पर पड़ी हुई थी। असली चोर तो ब्रिटिश ही थे। अंग्रेज इस खूबसूरत चीज को इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, लेकिन जब उनके समझ में ये आ गया कि इस बड़ी बजनी चीज को यहाँ से हटाकर जहाज में भरकर इंग्लैंड ले जाना लगभग नामुमकिन सा काम है, तब अंग्रेजों ने इस विचार से अपना पल्ला झाड़ लिया था। दोस्तों, एक देश की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र, अत्याधुनिक तकनीक और हथियार कितने अत्यावश्यक होते हैं, इस बात का सबक हमें इस मलिक ए मैदान तोप की कहानी से मिलता है।